Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसजी फर्स्ट ईयर में जो हमारे सब्जेक्ट है एनाटॉमी, आप सभी को पता है कि आपके जो एनाटॉमी है और फर्स्ट ईयर में एसजी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स बहुत जल्द होने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ आज क्वेश्चन आंसर्स लाई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे आज की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़। तो फर्स्ट जो हमारे टेस्ट सीरीज़ में हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा ओस्टियोलॉजी किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ओस्टियोलॉजी किसे कहते हैं। तो हमें सबको पता है कि बोन्स के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, ओस्टियोसाइट्स। क्या बोलते हैं उसे, ओस्टियोसाइट्स। और ओस्टियोसाइट्स की वजह से ही अस्थियों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कह देते हैं हम, ओस्टियोलॉजी। तो हम सभी को पता है कि हड्डियों का अध्ययन किसके अंदर करते हैं हम, हड्डियों की ओस्टियोलॉजी किसे कहते हैं, जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, पशु के शरीर की बोन्स का। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पशु के शरीर की बोन्स का, यानी कि हड्डियों का। ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं हम, हड्डियों का अध्ययन किस में करते हैं, ओस्टियोलॉजी में। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा स्टडी ऑफ मसल्स। स्टडी ऑफ मसल्स यानी कि ये जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों का अध्ययन किस में करते हैं, विज्ञान की शाखा में करते हैं मांसपेशियों का अध्ययन। मांसपेशियों का अध्ययन हम विज्ञान की कौन सी शाखा के अंदर करते हैं, मायोलॉजी। मायोलॉजी का मतलब होता है मांसपेशी विज्ञान। दूसरे शब्दों में हम देखें तो मांसपेशियों का अध्ययन किस में करते हैं, मायोलॉजी में। और मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी। क्या कहलाता है, मायोलॉजी। अब हम दूसरा देखें, हमारा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा आर्थ्रोलॉजी, या जिसे हम सिंडेस्मोलॉजी भी कहते हैं। आर्थ्रोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, पशु के शरीर के जोड़ों का। तो आंसर क्या आएगा, स्टडी ऑफ जॉइंट्स। क्या आएगा, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, यानी कि पशु के शरीर का जो अध्ययन होता है उसे क्या कह देते हैं हम, स्टडी ऑफ जॉइंट। और स्टडी ऑफ मसल्स हमने बताया था, मायोलॉजी तो स्टडी ऑफ जॉइंट्स, जिसे हम क्या कह देते हैं, आर्थ्रोलॉजी भी कह देते हैं, सिंडेस्मोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि जोड़ विज्ञान। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, लिगामेंटों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो स्टडी ऑफ लिगामेंट्स का अध्ययन हम किस शाखा में करते हैं, विज्ञान की डेस्मोलॉजी शाखा में करते हैं। क्या आएगा इसका आंसर, डेस्मोलॉजी। विज्ञान की डेस्मोलॉजी शाखा के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, लिगामेंट्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एनाटॉमी कौन सी भाषा का शब्द है। एनाटॉमी कौन सी भाषा का शब्द है। तो एनाटॉमी कौन सी भाषा का शब्द है, इसका आंसर आएगा ग्रीक। एनाटॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, एनाटॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवर के शरीर की सबसे लंबी एवं भारी बोन, एनिमल
बॉडी की लॉन्ग एंड हैवी बोन। जानवर के शरीर की सबसे लंबी एवं बड़ी बोन कौन सी है? हम सभी को पता है हाइंड लिम्ब में दूसरे नंबर की बोन का क्या नाम है? फीमर। तो जानवर के शरीर की सबसे लंबी एवं बड़ी बोन कौन सी है? फीमर है। नेक्स्ट है एनाटॉमी कितने शब्दों से मिलकर बना है? एनाटॉमी कितने शब्दों से मिलकर बना है? कितने शब्दों से मिलकर बना है एनाटॉमी? 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका आंसर क्या आएगा? 2 शब्द आएगा। एक तो है एना और दूसरा है टमी। एना में तो हम शरीर का और टमी में हम शरीर का काट कर अध्ययन करते हैं। टमी में किसका अध्ययन करते हैं? काट कर अध्ययन करना, उसे क्या कहते हैं? टमी कह देते हैं। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चपटी हड्डियाँ कौन कौन सी होती हैं? चपटी यानी कि फ्लैट बोन्स कौन कौन सी हैं? चपटी हड्डियाँ कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले इसका आंसर हम सभी को पता है। पशु के अपेंडिकुलर स्केलेटन में फोर लिम्ब की जो पहले नंबर की बोन है उसका नाम है स्केपुला। तो स्केपुला को क्लासिफिकेशन के आधार पर कौन सी बोन में रखा गया है? फ्लैट बोन में। तो स्केपुला कौन से एग्जाम्पल है? चपटी हड्डी का उदाहरण है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है पशु के शरीर की सबसे बड़ी सीसेमोइड बोन, यानी कि पशु के शरीर में वह कौन सी बोन है जो उसके शरीर में जोड़ों में अवशेष के रूप में पाई जाती है और जो बीजनुमा आकृति की होती है वो बोन कौन सी है? पटेला। तो सबसे बड़ी सीसेमोइड बोन, तो सबसे बड़ी सीसेमोइड बोन कौन सी है जानवर के शरीर की? हम सभी को पता है पटेला। कौन सी है? पटेला। पशु के पिछले पैर में यानी कि हाइंड लिम्ब में 4th नंबर की जो बोन होती है टीबिया, फिबुला एवं टार्सल्स के बीच में कौन सी बोन होती है? पटेला बोन होती है, जो पशु के शरीर में जोड़ों में किसके रूप में पाई जाती है? अवशेष के रूप में पाई जाती है। अवशेष के रूप में पाई जाती है। कौन सी बोन है? पटेला बोन है। अब हम देखेंगे कि जो ओसफ्रेनिक बोन है, ओसफ्रेनिक बोन कहाँ पाई जाती है? ओसफ्रेनिक बोन कहाँ पाई जाती है? अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ओसफ्रेनिक बोन पाई कहाँ जाती है। तो ओसफ्रेनिक बोन कैसी बोन है? सबसे पहले तो विसरल बोन है। और विसरल बोन कहाँ पाई जाती है? पशु एवं पक्षियों के शरीर के अंतरांगों में पाई जाती है, यानी कि आंतरिक अंगों में पाई जाती है। तो ओसफ्रेनिक ये किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित है। फ्रेनिक वर्ड किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित है। और ओसफ्रेनिक जो बोन होती है वो ऊँट के डायफ्राम में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ऊँट के डायफ्राम में पाई जाती है। ओसफ्रेनिक बोन कहाँ पाई जाती है? विसरल बोन। ओसफ्रेनिक विसरल बोन कहाँ पाई जाती है? ऊँट जो होता है उसके डायफ्राम में पाई जाती है। और डायफ्राम का क्या कार्य होता है? डायफ्राम का कार्य होता है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करने का काम कौन करता है? डायफ्राम करता है। जो किसका ऑर्गन है? डायफ्राम है, श्वसन तंत्र का ही अंग है। डायफ्राम किसका अंग है? श्वसन तंत्र का अंग है। अब हम देखें जो हमारी है नेक्स्ट है घोड़े की पटेला बोन का आकार कैसा होता है? तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हॉर्स की पटेला का आकार। हॉर्स की पटेला का आकार। अब ज़्यादातर जानवरों में तो बोन का जो आकार होता है पटेला का त्रिकोणाकार होती है, कि सभी को पता है गाय में तो त्रिकोणाकार होती है। लेकिन केवल हॉर्स यानी कि घोड़े में जो पटेला का आकार है वो होता है चतुष्कोणीय।
घोड़े में पटेला का आकार कैसा होता है? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय आकार की पटेला किसमें पाई जाती है? हॉर्स में। चतुष्कोणीय आकार की पटेला किसमें पाई जाती है? हॉर्स में। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि अनियमित आकार की हड्डियाँ। अनियमित आकार की हड्डियाँ कौन कौन सी होती हैं? यानी कि जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है वो कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं? तो अनियमित आकार की हड्डियाँ हैं, उसमें हम देखें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है वर्टिब्रास। वर्टिब्राओं का मतलब होता है कशेरुकाएँ। अब कशेरुकाएँ कौन से स्केलेटन में आती हैं? कशेरुकाएँ पशु के जो एनिमल स्केलेटन में हम ऑस्टियोलॉजी के अकॉर्डिंग दो प्रकार के जो पढ़ते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। तो एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत कशेरुकाएँ आती हैं। और कशेरुकाएँ किस प्रकार की हड्डियाँ हैं? किस प्रकार की हड्डियों के एग्जाम्पल हैं? ये हैं अनियमित आकार की हड्डियाँ होती हैं जिनका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। तो वो क्या है? वर्टिब्रा। क्या है? वर्टिब्राज है। अब हमें ये पता होना चाहिए वर्टिब्रा हैं जो कौन से स्केलेटन में आती हैं? एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। और वर्टिब्राओं की संख्या कितनी होती है? पशु के शरीर के अंदर 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। तो सबसे पहले तो आती है हमारी सर्वाइकल, दूसरे नंबर पे आती है हमारी थोरेसिक, तीसरे नंबर पे आती है हमारी लंबार, फोर्थ नंबर पे आती है हमारी सैक्रम एंड फिफ्थ नंबर पे आती है हमारी कॉक्सिजियल, जो कहाँ पाई जाती है? पूंछ में पाई जाती है। और ये पशु के पुट्ठे के पास यानी कि हिप बोन के पास कौन सी वर्टिब्रा पाई जाती है? सैक्रम वर्टिब्रा पाई जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, नेक्स्ट है कितने हो गए थे? 12। 13 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि न्यूमेटिक बोन्स किन में पाई जाती है? न्यूमेटिक बोन किन में पाई जाती है? न्यूमेटिक बोन किन में पाई जाती है? हम सभी को पता है न्यूमेटिक बोन्स कैसी होती हैं। न्यूमेटिक बोन्स वो होती हैं जिनके अंदर वायुकोश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वायुकोश पाए जाते हैं, जो शरीर को क्या बनाती है? हल्का बनाती है और उड़ने में सहायता करती हैं। तो वो कौन सी बोन होती हैं? न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। और न्यूमेटिक बोन्स हम सभी को पता होना चाहिए किन में पाई जाती हैं? बर्ड्स में। किन में पाई जाती हैं? बर्ड्स में क्या पाई जाती है? न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती है। और इसका हम एनिमल जो एनाटमी है और वेटनरी एनाटमी है उसके अंदर इसका एग्जांपल हम देखें तो इसका है फाउल। क्या है? फाउल। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर का वो है तंत्रिकाओं का अध्ययन। तंत्रिकाओं का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? अब तंत्रिकाओं कहाँ पाई जाती है? हमारे नर्वस सिस्टम में। तो नर्वस सिस्टम से हमें पता होना चाहिए कि विज्ञान की न्यूरोलॉजी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है? तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्टडी ऑफ सेंस ऑर्गन्स, यानी कि ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन हम विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं? तो ज्ञानेंद्रियों का जो अध्ययन है हम विज्ञान की एस्थीसियोलॉजी में
कौन सी लॉजी में? एस्थीसियोलॉजी में करते हैं ज्ञानेंद्रिय का अध्ययन। और ज्ञानेंद्रिय कितनी होती हैं? ज्ञानेंद्रिय होती हैं 5। कितनी होती हैं? 5 होती है। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है 16 नंबर पे कि गाय में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो गाय में कुल हड्डियों की संख्या, गाय में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 208। कितनी होती है? 208। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रायोजियम फोरामेन किस में पाया जाता है, या ट्रायोजियम जो फोरामेन है वो कौन से पशु एवं पक्षी की बोन में पाया जाता है? हम सभी को पता होना चाहिए ट्रायोजियम का मतलब होता है 3 बोन। 3 बोन मिलकर एक फोरामेन का निर्माण करती है, उसे कहते हैं ट्रायोजियम। और ये जो ट्रायोजियम फोरामेन है ये फाउल की स्केपुला बोन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फाउल की स्केपुला बोन में। फाउल की स्केपुला में कौन सा फोरामेन पाया जाता है? ट्रायोजियम फोरामेन पाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बोन्स के अंदर स्केपुलर स्पाइन कौन सी बोन में पाया जाता है? स्केपुलर स्पाइन कौन सी बोन में पाया जाता है? तो हम सभी को पता है स्केपुलर से हम समझ सकते हैं स्केपुला। स्केपुला पशु की कौन से नंबर की बोन है? हाई 4 लिम्ब के पहले नंबर की बोन कौन सी है? स्केपुला। तो इसी से पता चल रहा है कि ये कौन सी बोन में पाया जाएगा? स्केपुला बोन में। ठीक है। कौन सी बोन में पाया जाता है? स्केपुला बोन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस जानवर की स्केपुला बोन में सुप्रास्पाइनस फोसा एवं इंफ्रास्पाइनस फोसा का अनुपात 1:1 पाया जाता है? तो हम सभी को पता है कि ओक्स में सुप्रास्पाइनस फोसा एवं इंफ्रास्पाइनस फोसा का अनुपात तो कितना होता है? 1:3। हॉर्स में होता ही नहीं है। तो नेक्स्ट जो हमें इसमें आएगा सुप्रा व इंफ्रा। सुप्रा व इंफ्रास्पाइनस फोसा का अनुपात डॉग की स्केपुला बोन में पाया जाता है। डॉग की स्केपुला में 1:1 सुप्रा एवं इंफ्रास्पाइनस फोसा का अनुपात पाया जाता है। ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टडी ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। स्टडी ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स की हृदय एवं रुधिर वाहिनियों का अध्ययन हम विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो हृदय एवं रुधिर वाहिनियों का अध्ययन हम विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं? एंजियोलॉजी में। एंजियोलॉजी में हम किस का अध्ययन करते हैं? हार्ट एंड ब्लड वेसल्स का। किसका अध्ययन करते हैं? हार्ट एंड ब्लड वेसल्स का। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टीलॉयड प्रोसेस। स्टीलॉयड
प्रोसेस कौन सी बोन में पाया जाता है? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि स्टिलर्ड प्रोसेस कौन सी बोन में है? एक नुकीला तीखा उभार होता है जो कौन सी बोन में पाया जाता है? अल्ना बोन में। कौन सी बोन में पाया जाता है? अल्ना बोन में पाया जाता है। यह एक नुकीला तीखा उभार होता है जो कौन सी बोन में पाया जाता है? अल्ना बोन में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ओस पेनिस जो बोन होती है वो कौन से जानवर में पाई जाती है? ओस पेनिस बोन, ओस पेनिस बोन कौन से जानवर में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओस पेनिस बोन डॉग की पेनिस में पाया जाता है। डॉग के पेनिस में कौन सी बोन पाई जाती है? ओस पेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओस कार्डिक बोन किस में पाई जाती है या ओस कार्डिक बोन कौन से पशु में पाई जाती है? तो ओस कार्डिक बोन ऑक्स के हार्ट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ऑक्स के हार्ट में यानी कि हृदय में पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि बोन को बोन से जोड़ने का कार्य कौन करता है? बोन्स को बोन से जोड़ने का कार्य जो संरचना करती है उसे हम क्या कह देते हैं? लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसल्स टू बोन, यानी कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य कौन सी संरचना करती है? तो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने की जो कार्य होता है वो टेंडन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? टेंडन के द्वारा किया जाता है। तो बोन को बोन से तो कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। और मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज ये हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एनाटॉमी का जो पेपर है उसमें आ सकते हैं, जो आपके लिए सहायक होंगे, हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आपके लिए जो हम एनाटॉमी की वीडियो बना रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।